प्रभात बिग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका के अब इराक में भी ऐसे हालात हो गए हैं। श्रीलंका की तरह इराक में भी अराजकता एक तरह से फैल गई है। सियासी गतिरोध न टूट पाने से नाराज शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया और इस ऐलान के बाद सेना ने कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन अल सद्र के समर्थक सड़क पर उतर आए और इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हजारों समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग भी की, लेकिन वो नहीं माने और इस दौरान 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने हिंसा और हथियारों का इस्तेमाल बंद होने तक भूख हड़ताल की घोषणा की है। इराक में भी कुछ इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। सड़क पर हिंसा देखने को मिल रही है। दरअसल पूरा मामला शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के राजनीति छोड़ने के ऐलान के बाद सामने आया। सियासी गतिरोध नहीं टूट पाने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया था और यह ऐलान होते ही उनके जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए। कई जगह पर हिंसक झड़पें हुई। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और ऐसे में हजारों समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन तक पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए पहले तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन टीयर गैस का कोई असर उन पर नहीं हुआ। उसके बाद फायरिंग करनी पड़ी, फिर भी वो नहीं माने और सुरक्षा बलों की इस गोलीबारी में 20 लोगों की मौत हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करमवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, श्रीलंका को लेकर हमने बात की, राजनीतिक अस्थिरता और उसके बाद आज के जो हालात हैं वहां पर। इराक की अगर हम बात करें, इराक में वैसा तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता जरूर कही जा सकती है। यहां पर भी समर्थक राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए हैं। क्या लगता है आपको, असल इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह यह माना जाए कि सियासी गतिरोध नहीं टूटा, या फिर सियासी गतिरोध नहीं टूटने की वजह से उन्होंने जो राजनीति छोड़ने का ऐलान किया वो है? क्या उम्मीद पाले बैठे थे वहां के समर्थक जो राजनीति छोड़ने से वो इतने नाराज हो गए? देखिए प्रभात जी, सद्दाम हुसैन जब तक शासन में थे इराक में, तब तक वहाँ की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट रही है ना। सुन्नी डोमिनेटेड रही है। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद जब अमेरिका ने यहाँ पर हमला किया, तो उसके बाद से जो इराक की राजनीति है वो उसका स्वरूप पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब जो वहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, जैसे शियाओं के, सुन्नी के, अलग अलग संप्रदाय के जो ग्रुप बने हुए हैं, उन्होंने अपने समर्थकों को एक तरह से मिलिटेंट बना दिया है और सब वो हथियारबंद ग्रुप हैं। कुछ दिन पहले इस तरह की खबरें भी आई थी कि इराकी संसद में एक नेता के समर्थक जो है वो हथियार लेकर के पहुंच गए हैं। तो ये पॉलिटिकल लीडर्स के, उनके सपोर्टर्स जो हैं, ये हथियारबंद ग्रुप हैं। ये मिलिटेंट ग्रुप एक तरह से उन्होंने बना लिए हैं, जो ताकत के दम पर, हथियार की ताकत के दम पर जो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। लोकतंत्र के अंदर जो मतदान से किसी चीज का डिसीजन होता है, सत्ता में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन नेता जो है वो कितने समय तक राजनीति में रह पाएगा, ये सब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। लेकिन इराक में राजनीति का स्वरूप जो है, उसका लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अमेरिका ने भी कोशिश नहीं की कि पिछले 20 साल में उस जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनके रीबिल्डिंग के लिए वह कोई काम करते। और सद्दाम हुसैन के बाद इराकी पॉलिटिक्स में ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट सामने आया ही नहीं जिनको एक बड़े लेवल के ऊपर जो है उसको जनमत का समर्थन भी प्राप्त हो और जो एक राजनीतिक नियंत्रण अपना बना करके रख सके। जिस शिया नेता ने अभी राजनीति छोड़ने की बात की, उनके समर्थकों ने संसद में भी घुस गए, जगह जगह उन्होंने तोड़फोड़ किया। जिस तरह से वायलेंस हुआ है, कैजुअलिटी भी वहां पर काफी हुई है। ये दिखाता है कि एक संस्था के अंदर, एक लोकतंत्र प्रक्रिया के अंदर लोगों का विश्वास नहीं बचा है। एक लीडर के इशारे पर, एक लीडर सेंट्रिक वहां की पॉलिटिक्स जो है वो हो गई है। अदरवाइज राजनीति के अंदर तो बहुत सारे नेता होते हैं। इन नेताओं ने अपने ऐसे समर्थक बना लिए हैं जो हथियारबंद ग्रुप हैं, इनके हैं, और इसी के दम पर वो सत्ता के ऊपर जो अपना दबाव बना करके रखते हैं और पावर में बने रहना चाहते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इराक की राजनीति का स्वरूप जिस तरह से अमेरिकी नियंत्रण के दौरान उसके बाद जो बदला है,
उसका एक परिणाम है ये वायलेंस। कर्मवीर जी, क्या ये माना जाए कि जिस तरह के हालात तालिबान में रहे हैं, इनके पड़ोस में, तालिबान का भी यही है कि वो वहाँ की जो प्रजातंत्र की लौटाने की कोशिश थी, उसको वहाँ पर अंजाम देते हुए हथियारों के बल पर उस व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई थी, और आज पूरी तरह से वहाँ पर सारी स्थितियाँ जो हैं वो चौपट हो चुकी हैं। कुछ वही मानसिकता लेकर यहाँ पर शिया और सुन्नियों के बीच की जो लड़ाई है, वो एक तरह से इराक को तबाह करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रकाश जी। थोड़ा सा दोनों में अंतर ये है कि यहाँ जिस तरह से शिया और सुन्नी बटे हुए हैं, क्योंकि सुन्नी जो है वो संख्या में कम है, लेकिन फिर भी इराक की राजनीति के ऊपर लंबे समय तक इनका नियंत्रण रहा है। सद्दाम हुसैन जो है वो सुन्नी लीडर थे। अफगानिस्तान का सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों में समानता इस तरह से है कि वायलेंस का प्रयोग राजनीति में दोनों जगह होता है। हथियारों का प्रयोग जो है वो अफगानिस्तान में भी तालिबान करते रहे, हथियारों के दम पर ही वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, हथियारों के दम पर वो जनमत को प्रभावित भी करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो दोनों जगह नदारद रही। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद अमेरिका ने कई बार वहां पर इलेक्शन भी करवाए, लेकिन उस इलेक्शन में भी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनके निर्माण के ऊपर, उनके संचालन के ऊपर, या कहें कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर के जनमत को शिक्षित करने के ऊपर कोई इन्होंने प्रयास नहीं किया। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर के वहां पर इंस्टीट्यूशन का बिल्डिंग ही नहीं हुआ। उस तरह की डेमोक्रेटिक का जो कल्चर है वो ही डेवलप नहीं हो पाई, ना अफगानिस्तान में हो पाई, ना इराक में हो पाई। और दोनों के ऊपर लगभग 20-20 साल तक अमेरिका का नियंत्रण है। तो ये दोबारा से उसी दिशा में राजनीति जा रही है जहां पर सत्ता पर नियंत्रण किसका होगा ये हथियारों के बलबूते तय किया जाएगा, ताकत के बल पर तय किया जाएगा, ना कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। और जी। इन नेताओं ने अपने समर्थकों को मिलिशिया बना दिया है, ऐसे हथियारबंद उनको बना दिया है, और वो जब चाहते हैं उनके इशारे के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो होती है। अदरवाइज जिस शिया नेता ने राजनीति से हटने का जिन्होंने निर्णय लिया है, पहले भी संसद में भी उनको लेकर के कई बार इस तरह की घटनाएं जो है वो हो चुकी है, पर उनके जाने के बाद किस तरह से एक पक्ष इतना नाराज हो गया कि हम तो सत्ता से पूरी तरह से बेदखल हो गए हैं। तो ये लीडर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स है इराक की, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स होती, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अगर पालन होता, तो ये नौबत वहां पर नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास खत्म हो रहा है ऐसा नज़र आ रहा है, और हथियारों के बल पर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। हथियारों के बल पर वहाँ की सत्ता को हासिल करने की कोशिश है, और जो लड़ाई है शिया और सुन्नियों की, उस लड़ाई के बीच यहाँ पर जनता ज़रूर इस तरह के हालात का सामना कर रही है। प्रदर्शनकारी वहाँ पर बेकाबू हो चुके हैं, गोलीबारी करनी पड़ रही है सुरक्षा बलों को। देखना होगा कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां पर शांति बहाली के लिए क्या कोई कोशिश की जाती है या नहीं।